नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक गुड न्यूज़ जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ रही है। आपको यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जेकेएसएसबी के द्वारा कल एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02 ऑफ 2025 आउट किया गया, जिसमें 292 पोस्ट एडवर्टीज़ की गई हैं। अब कौन से डिपार्टमेंट की ये पोस्ट हैं, इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, आज हम इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन का इन डेप्थ यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन है एडवर्टीजमेंट फॉर यूटी डिवीजन कैडर्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल फॉर द वेरियस कॉरपोरेशंस ऑफ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो जहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट इलेक्ट्रिकल में एडवर्टीज़ की गई हैं। अब इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कैसे आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। इस नोटिफिकेशन में आप क्लियरली जहाँ पे देख सकते हैं दी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेएसएसबी हैज़ रिसीव्ड इंडेंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं जिन एजेंसीज के द्वारा जेकेएसएसबी को इंडेंट रिसीव हुआ है इन पोस्ट को फिल करने के लिए। तो सीरियल नंबर रहेगा, रेफरेंस ऑफ इंडेंट जो जेकेएसएसबी को रिसीव हुआ है, तो नेम ऑफ द कॉरपोरेशन जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब ट्रांसमिशन में जो पोस्ट हैं वो 92 पोस्ट रखी गई हैं। इसी तरह से सीरियल नंबर 2 की बात करें, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 60 हैं और वो भी जम्मू पावर में। इसी तरह सीरियल नंबर 3 की बात करें, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें 129 पोस्ट रिक्वायर हैं। इसी तरह से अगर हम सीरियल नंबर 4 की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर यूटी लेवल की जो पोस्ट हैं कॉरपोरेशन लिमिटेड में, तो वो 11 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट की अगर हम जहाँ पे बात करें 292, काफ़ी बड़ी पोस्ट यहाँ पे जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जे एंड के पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोस्ट एडवर्टीज़ की गई हैं। तो जहाँ पे इन्हीं को देखते हुए जेकेएसएसबी के द्वारा एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं उन सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स की इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप जहां पे देख सकते हैं कि जेकेएसएसबी इन पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म होंगे वो 8 मार्च 2025 से ओपन हो जाएंगे, वो भी जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जहाँ पे कट ऑफ जो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 7 अप्रैल 2025 रखी गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेल दी गई है, नेम ऑफ पोस्ट, कैडर, पे लेवल, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए, जो कि एनेक्सर ए में सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट। अगर कोई ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसे फिजिकल प्रॉब्लम है लिखने में, तो उसे जो टाइम की छूट दी जाएगी उसके लिए जो एक फॉर्मेट निकाला गया वो एनेक्सर बी में रखा गया है। इसी तरह से लेटर फॉर अंडरटेकिंग फॉर ओन स्क्राइब, अगर कोई लिख नहीं सकता है तो अपना ओन स्क्राइब के लिए या फिर फॉर्म नंबर सी जो एनेक्सर सी में दिया गया है उस फॉर्मेट को आपको फिल करके सबमिट करना होगा। टोटल पोस्ट की जहाँ पे हम बात कर चुके हैं 292 रखी गई हैं। अब जहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट की जो अपॉइंटमेंट है वो किस बेसिस पे होगी, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं दी अपॉइंटमेंट एंड अदर कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू दिस प्रोसेस शैल बी गवर्न्ड एज पर एक्सटेंट रूल एंड रेगुलेशन। जो भी एक्सटेंट रूल एंड रेगुलेशंस के तहत ही कैंडिडेट्स की जहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी और बिल्कुल प्योरली रिटर्न बेसिस पे ही आपका एग्जामिनेशन बनेगा, ओएमआर बेस्ड आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पे ही कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी। जहाँ पे नंबर 2 में बोला गया है डोमिसाइल, सबसे पहले जो कैंडिडेट है वो जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ जो डोमिसाइल होंगे जे&के यूटी के वही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 7 अप्रैल 2025 है, उससे पहले आपने अपना डोमिसाइल जो है वो बनवा लेना है। इसके बाद अगर आप अपना डोमिसाइल इशू करवाओगे तो आपको इन पोस्ट के लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट रहेगा जो वैकेंसीज हैं, डिटेल पोस्ट और एडवर्टीज जो एनेक्सर ए में है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की हम जहाँ पे बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दीज पोस्ट एज ऑन, जो कि रखी गई है 1 जनवरी 2025 ओपन मेरिट के लिए, और वेरियस रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी जहाँ पे पूरा ब्रेकअप करके बताया गया है। जैसे सीरियल नंबर 1 की हम बात करें, ओपन मेरिट के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स रखी गई है। तो यहाँ पे बताया गया कि नॉट बॉर्न बिफोर, आपका जन्म इससे पहले नहीं होना चाहिए, जो कि है 1 जनवरी 1985 के पीछे का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप 1 जनवरी 2007 के बाद का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म 1/1/1985 से लेके 1/1/2007 के बीच में अगर आप फॉल करेंगे तो आप इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। लाइकवाइज सभी कैटेगरीज के लिए जहाँ पे जो एज का ब्रेकअप करके दिया हुआ है, जहाँ पे आप उसको क्लियरली देख सकते हैं।
तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ALC IB के लिए और इसी तरह से EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 43 ईयर्स की एज रखी गई है और एज का जो ब्रेकअप है वो भी जहाँ पे पूरा क्लियरली जहाँ पे मेंशन है। इसके बाद हम जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जहाँ पे आप देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी होगी, आपकी जो भी डिग्री होगी वो कट ऑफ डेट से पहले जहाँ एज ऑन कट ऑफ डेट तक आपकी जो डिग्री होगी वो आपने उसे पूरा कंप्लीट कर आप चुके हों, उसी को एंटरटेन किया जाएगा। उसके बाद की अगर आप कोई डिग्री लेते हैं तो उसे जहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन के लिए जो भी प्रावधान है वो भी इसमें पूरा क्लियर कट में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट अपनी रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करता है और वो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है स्ट्रिक्टली वो भी अपना बनवा के रख ले कट ऑफ डेट से पहले, जहाँ एज ऑन कट ऑफ डेट तक आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात भी जहाँ पे कही गई है, वेयर एवर एप्लीकेबल अंडर रूल्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको कहीं भी कोई परेशानी आएगी आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली जहाँ जिस सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है हम डिस्कस कर लेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट के लिए जहाँ पे 600 फीस रखी गई है और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए चाहे वो SC ST हो, EWS हो, PWD, इस तरह की जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 500 फ़ी आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है आप अपनी फ़ी ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू उन्हें आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम जहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जहाँ पे JKSSB ने इस चीज़ को मेंशन कर दिया कि JKSSB इसके लिए सेपरेटली अनाउंस कर देगी, तो आप मेरे चैनल के टच में रहें। जैसे ही डेट ऑफ एग्जामिनेशन की डेट आएगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा प्योरली ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर जहाँ पे 1/4 की जो एक रेशो रखी गई है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सिलेबस इन पोस्ट के लिए JKSSB के द्वारा सेपरेट उसे भी नोटिफाइड कर दिया जाएगा। आई थिंक जब तक आपकी कट ऑफ डेट आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कुछ ही दिनों में, चाहे उससे पहले भी JKSSB इनके जो सिलेबस है वो भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसे अपडेट कर सकती है। इसके बाद जो एग्जामिनेशन के लिए आप किस तरह से एलिजिबल हैं उसके लिए जो बताया गया है कि कट ऑफ डेट से पहले आपके पास पूरे जो भी आप क्लेम कर रहे हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट है, वो आपकी कट ऑफ डेट से पहले जहाँ एज ऑन कट ऑफ डेट होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा जब आपने एग्ज़ाम देने जाना है तो आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इसी तरह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कोई आपके पास आई कार्ड है उसे आप चला सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉई ID भी चल जाएगा, लेकिन उस पर फ़ोटो होना चाहिए। अगर हम जहाँ पे स्टेप नंबर 13 की बात करें, जहाँ पे बताया गया है प्रोविज़न ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ, जो कि एनेक्चर B और एनेक्चर C हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो जहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, चाहे वो एकेडमिक हैं, चाहे वो आपके रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हैं, सभी के सभी कट ऑफ डेट से पहले जहाँ एज ऑन कट ऑफ डेट तक आपको इशू हो जाने चाहिए और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही दिखाने होंगे। चलिए अब हम जहाँ पे एनेक्चर A को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्चर A, नेम ऑफ द पोस्ट, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ UT डिवीज़न कैडर पोस्ट के लिए। अगर हम जहाँ पे आइटम नंबर 2 की बात करें, डिपार्टमेंट जहाँ पे आप देख सकते हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट की जहाँ पे डिटेल दी गई है। पे स्केल की बात करें तो लेवल यहाँ पे 6 रहने वाला है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल UT कैडर की यहाँ पे पोस्ट रखी गई हैं। ओपन मेरिट की बात करें तो 37 है। इसी तरह SC कैटेगरी के लिए जो पोस्ट रखी गई हैं वो 8 पोस्ट रखी गई हैं। इस तरह से ST1 ST2 जो कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ पे 9 पोस्ट उनके लिए रखी गई हैं। OBC की बात करें तो 8 पोस्ट रखी गई हैं। ALC IB के लिए 3 पोस्ट हैं, RB के लिए 9 पोस्ट हैं और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 9 रखी गई हैं। टोटल 92 पोस्ट जो हैं वो UT कैडर की यहाँ पे पोस्ट रखी गई हैं। अगर हम जहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं AMIE यानी कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सेक्शन A एंड B ऑफ इंडिया,
आपके पास वो होगा तो आपको इक्वल वेटेज दी जाएगी। इसी तरह 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आर इक्विवेलेंट होगा तो वो सभी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप जहाँ पे देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन में क्लियरली बोला गया है द सिलेक्शन फॉर द दिस पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑब्टेन्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन में जो भी आपका मेरिट होगा उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अगर हम जहाँ पे आइटम नंबर 3 की बात करें, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसी तरह से सब डिपार्टमेंट की आप देख सकते हैं लेवल 6 की पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये डिवीज़न जम्मू की पोस्ट है। ओपन मेरिट में 24 पोस्ट रखी गई हैं। SC के लिए 4 पोस्ट हैं। ST1 ST2 के लिए 6 रखी गई हैं। OBC के लिए जहाँ पे 5 पोस्ट रखी गई हैं। ALC IB के लिए 3 हैं। RB के लिए 6 हैं और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जहाँ पे 6 पोस्ट रखी हैं। टोटल जम्मू डिवीज़न के लिए 60 पोस्ट रखी गई हैं और क्वालिफिकेशन सब में सेम है, बैचलर डिग्री। जहाँ पे जो मैं अभी आपको बताया AMIE जो कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया, इस डिग्री को या इस डिप्लोमा को भी आपको इक्विवेलेंट उस बैचलर डिग्री के बराबर ही माना जाएगा जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस सभी में सेम रहने वाला है। आइटम नंबर 4 की बात करें तो डिपार्टमेंट वही रहेगा। लेवल 6 की पोस्ट रखी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिवीज़न कश्मीर की जो पोस्ट रखी गई हैं। ओपन मेरिट के लिए जहाँ 51 है। SC के लिए जहाँ पे 10 पोस्ट रखी गई हैं। ST1 ST2 के लिए 13 पोस्ट रखी गई हैं। OBC के लिए जहाँ पे 10 पोस्ट हैं। ALC IB के लिए 6 पोस्ट रखी गई हैं। RB के लिए 13 पोस्ट रखी गई हैं। EWS के लिए 13 पोस्ट रखी गई हैं और टोटल 129 पोस्ट यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न के लिए रखी गई हैं। इसी तरह से आइटम नंबर 5 की बात करें तो जो कि जहाँ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो सेम रहेगा। लेवल 6 की सभी पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये डिवीज़न जम्मू की हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें 5 पोस्ट ओपन मेरिट के लिए हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। शेड्यूल ट्राइब 1 शेड्यूल ट्राइब 2 के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। OBC के लिए 1 है। जहाँ पे ALC IB के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं रखी गई है। RBA के लिए भी 1 है। EWS के लिए 1 और टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट रखी गई हैं और क्वालिफिकेशन सब में यहाँ पे सेम ही प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है। टोटल पोस्ट की बात करें ओपन मेरिट के लिए 117 पोस्ट हैं। SC के लिए टोटल पोस्ट 23 हैं। इसी तरह से ST1 ST2 दोनों के लिए 29 पोस्ट जो है सेपरेट यहाँ पे एडवर्टीज़ की गई हैं। OBC के लिए 24 हैं। ALC के लिए 12 रखी गई हैं। RBA के लिए 29 है और EWS के लिए 29 और टोटल 292 पोस्ट यहाँ पे JKSS के द्वारा एडवर्टीज की गई हैं। इसी तरह से हम जब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एनेक्सर B आएगा। तो जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था ये है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एन एग्जामिनी टू राइट। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप लिखने में आप थोड़ा स्लो लिख सकते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप इस फॉर्म को फिल करेंगे जिसमें आप अपनी डिसेबिलिटी मेंशन करेंगे और आपकी जो डिसेबिलिटी होगी उसे चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जहाँ पे अटेस्टेड किया जाएगा, एक बोर्ड के द्वारा उसे प्रमाणित किया जाएगा। उसके बाद ही आपकी इस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा टाइम एग्जामिनेशन के दिन दिया जाएगा। इसी तरह से वो सभी कैंडिडेट जो लिख नहीं सकते हैं वो अपना स्क्राइब हायर करेंगे, अपने स्क्राइब को अपने साथ लेके जाएंगे, वो उनके बिहाफ पे लिखेगा। तो जहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए भी जहाँ पे एक फॉर्म रखा गया है अपने स्क्राइब के लिए, तो जहाँ पे भी आपको अपनी डिसेबिलिटी शो करनी होगी कितने % है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी ऑप्टिंग फॉर स्क्राइब, आप जो स्क्राइब है वो क्यों ऑप्ट कर रहे हो, आपको क्या डिसेबिलिटी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस जहाँ पे JKSSB ने इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में सारी की सारी क्लियरेंस दी हुई है। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर अभी भी आपके मन में कहीं पे भी कोई क्वेरी है इस एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। डेफिनेटली जिस भी सेक्शन को आप हाईलाइट करेंगे जहाँ पे आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प की जाएगी। और इसी तरह की हेल्प लेने के लिए आप मेरे चैनल के टच में रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।